जजवार अमरवानी अमरकोट में स्वागत है आप मन के। मैं हूं आप मन के संग श्रवण तंबोले। निलंबित आईपीएस जीपी सिंह डहार ने बिलासपुर हाईकोर्ट में रिट याचिका लगाए जाए के बाद राज्य सरकार अदालत में कैवियट दाखिल करे है। राज्य सरकार कहिस कि ये मसला पर दायर याचिका में सीधा कोनो फैसला या संरक्षण देने पर राज्य सरकार के पक्ष सुने जाए। ये कर पहले जीपी सिंह खुद ऊपर हुआ कार्रवाई लेके हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर करे रही। 90 पन्ना की याचिका में जीपी सिंह पूरा मामला में स्वतंत्र एजेंसी सीबीआई ले जांच कराए जाके मांग करे है। याचिका में अंतरिम राहत के तौर में कोनो स्वतंत्र एजेंसी ले मामला के जांच शुरू नहीं हुए तक राज्य के पुलिस के जांच ऊपर रोक लगाए के मांग घलो करे गए रही। यदि सूत्र के मुताबिक ईओडब्ल्यू और जीपी सिंह के सहयोगी मतलब नोटिस जारी करे है। मणिभूषण, प्रीतपाल और राजेश बाफना ला नोटिस जारी करे गए हैं। वहीं ईओडब्ल्यू की टीम निलंबित एडीजी के निवास में घलो गई, फिर नोटिस रिसीव नहीं हुए में वापस लौट आई। बता दें कि आयल अधिक संपत्ति की शिकायत में एसीबी और जीपी सिंह के सरकारी आवास समेत करीब 10 ठिकाना में छापा मारे रही। 68 घंटा तक चले मैराथन छापा में 10 करोड़ ले ज्यादा के बेनामी संपत्ति के कागजात, कुछ डोजियर, टूलकिट, दस्तावेज और पेन ड्राइव मिले रही। जेकर बाद जीपी सिंह निलंबित करते हुए राजद्रोह के केस घलो दर्ज करे गए हैं। तो उनकी मांग ये है इस पिटीशन में कि इन्वेस्टिगेशन तो चले लेकिन वो सीबीआई या अन्य कोई इंडिपेंडेंट एजेंसी करे, राज्य की पुलिस ना करे। जिसपे ये मांग की गई है कि जब तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हो जाती स्टेट पुलिस को ये रोका जाए कि वो इन्वेस्टिगेट ना करे। छत्तीसगढ़ में बीते कुछ बेरा ले बीजेपी के सक्रियता बढ़ गए। राष्ट्रीय नेता मन के सल्लग दौरा होते शुक्रवार की घला बीजेपी एससी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह दौरा में रायपुर पहुंचिन। तब बीजेपी छत्तीसगढ़ में मिशन 2023 के का तैयारी में जुट गए हैं। वे कांग्रेस अब बीजेपी ऊपर तंज कसत है। देखो ये रिपोर्ट ला। ये बचर के पाछू 7 महीना में बात करन त भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन ले ज्यादा राष्ट्रीय नेता और पदाधिकारी मन छत्तीसगढ़ के दौरा कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन के तो लगातार दौरा हुआ थे। 5 महीना राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और प्रदेश प्रभारी शिव प्रकाश अपन 3 दिवसीय दौरा के दौरान प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के बैठक ली। एक बाद राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत कुमार गौतम 3 दिवसीय दौरा में पहुंची। रायपुर और महासमुंद में महामंत्री और जिला पदाधिकारी के बैठक हुई। एक बाद राष्ट्रीय महामंत्री सुनील देवधर 1 दिवसीय संक्षिप्त दौरा में आई। शुक्रवार के बीजेपी अजा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य 2 दिन के दौरा में पहुंची। वो अजा मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी और कार्य समिति के बैठक लेके आगामी 3 महीना के टास्क सौंपी। बीजेपी महिला मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री इंदु बाला घलो 11 जुलाई के रायपुर आवत हैं। राष्ट्रीय नेताओं का प्रदेशों में आगमन, प्रदेश के नेताओं का जिलों में आगमन और जिले के नेताओं का नीचे मंडल तक के जाना, प्रक्रिया संगठन की सक्रियता, कार्यकर्ताओं से भेंट मुलाकात, तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आने वाले 3 महीनों में क्या कार्यक्रम करना है, संगठनात्मक हो चाहे आंदोलनात्मक हो चाहे रचनात्मक हो। सेवा कार्य हिंदुस्तान में कोरोना काल में कोई नहीं कर रहा है, केवल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो स्वाभाविक है उस पर भी कहीं ना कहीं विचार होता ही है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो स्वाभाविक है उसके खिलाफ कौन से विषय है, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी तारीख है तो होना चाहिए, कब उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। यदि कांग्रेस के कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता कतका भी कोशिश कर लें, अब छत्तीसगढ़ में उकर मन के कुछ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता के उकर मन ले भरोसा उठ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से गुटों में विभाजित है। 15 साल के कुशासन के बाद ये हाल रहा कि प्रदेश के मतदाताओं ने भाजपा को 15 सीटों के लायक भी नहीं समझा। जनता पार्टी को अभी 15-20 साल आराम करना चाहिए। बुरी तरीके से गुटबाजी से ग्रस्त भाजपा छत्तीसगढ़ में विपक्ष की भूमिका समुचित रूप से निभाए, ये जनता का आदेश है, ये जनादेश है, लेकिन भाजपा यह भी नहीं कर पा रही। ऐसे माने जाते कि छत्तीसगढ़ के भाजपा में जो गुटबाजी चला थे ओला देखत हुए राष्ट्रीय स्तर के नेता मन लई है बार-बार भेजे जाते ताकि गुटबाजी खत्म करके 2023 के विधानसभा चुनाव ला जीते बर रणनीति बनाना है। फिर देखना होगी कि बीजेपी है मिशन 2023 ला कैसे साथ थे। राजेश मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 रायपुर।
तो बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य की उपस्थिति में शुक्रवार के छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारी मंच की बैठक को सीएम आज होने वाला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की बैठक में लाए जाने वाला राजनीतिक प्रस्ताव के मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में प्रदेश में अनुसूचित जाति वाला बूथ ला चिन्हित कर 100 ले ज्यादा जनसंख्या वाला बूथ ऊपर कमेटी गठित करे और मंडल स्तर में सम्मेलन कराए के निर्णय ले गए हैं। प्रदेश में अनुसूचित जाति के महिला मन और युवती मन के संग हुए अनाचार के खिलाफ राजनीतिक प्रस्ताव लाए ऊपर गलौ चर्चा हुई है। यह बैठक पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य पहुंचे। लाल सिंह आर्य कहीं कि राज्य के नव सरकार में महिला और युवती मन पर अत्याचार की घटना बढ़े है। वो मन कहीं कि कांग्रेसी कहते हैं कि भाजपा ला सरकार चलाए नहीं है, अब वो खुद सरकार नहीं चला पाते हैं। सरकार के रहते दलितों पर अत्याचार हो रहा है तो स्वाभाविक है, उसके खिलाफ कौन से विषय है, कौन से मुद्दे हैं, कौन सी तारीख तय होना चाहिए, कब उसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए। वैसे तो छत्तीसगढ़ में लगातार आंदोलन पार्टी और मोर्चा कर ही रहा है। इन सब विषयों पर कहीं ना कहीं प्रदेश कार्य समिति में मंथन होता है। राज्य सरकार के जो अनुसूचित जाति विरोध के नीति से कार्य कर रहे हैं, उसके विरोध में सड़क की लड़ाई लड़ने की बातें इसमें आई हैं, उसकी कार्य योजना बनी। तो इस तरह से आगामी 3 महीने का हमने इसमें कार्य योजना बनाए हैं। सबको कार्यकारिणी की बैठक में रखेंगे और फिर हमारा संघर्ष प्रारंभ हो जाएगा। प्रदेश में संलग्न बैठक और समीक्षा के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना हुई, जहां वोमन हिमाचल जाई। एकर पहली वोमन केंद्र सरकार पर निशाना साधिन राम के नाम में होत सियासत ऊपर सीएम कहिन के राम बीजेपी के कॉपीराइट नहीं है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के मानस मंडली मल्ला पुरस्कृत करे के बाद घलौ कहें, हम अपनी संस्कृति को बढ़ाने के लिए कोई काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी क्यों दर्द हो रहा है? उन्होंने संस्कृति के लिए कुछ किया नहीं, हमारी परंपराओं के लिए कुछ किया नहीं, हमारी अपनी जो पहचान है सांस्कृतिक पहचान उसके लिए कुछ किया नहीं। अब आज यदि कोई काम हो रहा है तो इनको तकलीफें हो रही है, उनको लगता है कि हमसे छीना। अरे राम सबके हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत किसान मल्ला पंजीयन में कोनो तरह के परेशानी झन होवे ये कर राज्य सरकार कलेक्टर मल्ला निर्देश जारी करे। रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सब्बो एसडीएम राजस्व कृषि विभाग के अधिकारी मन ने कहे कि पंजीयन पर कोनो भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन के प्रावधान नहीं करेंगे है। सब्बो अधिकारी ये सुनिश्चित करें कि किसान मन डाले खुद प्रमाणित और कृषि विस्ताराधिकारी डाले सत्यापित आवेदन ही किसान मन के पंजीयन पर पर्याप्त है। पंजीयन पर किसान मन ने कोनो भी प्रकार के नोटरीकृत आवेदन ले मना करेंगे। ये योजना के अंतर्गत संयुक्त खातेदार कृषक ला पंजीयन नंबरदार के नाव ले करे जाएगी। छत्तीसगढ़ प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के बढ़ा दाम लेकर रायपुर में केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। महिला मोर्चा के पदाधिकारी जुन्ना कांग्रेस भवन ले राजीव भवन तक साइकिल रैली निकाले। महिला कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम कहें कि केंद्र सरकार महंगाई ऊपर लगाम नहीं कस पाते, आम आदमी बढ़त खर्चा ले परेशान है। वो मन कहें कि महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन जारी रही। अवैया दिन में भाजपा सांसद मन के निवास के आगू महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता धरना दी है। मोदी सरकार के शासनकाल में महंगाई से कमर तोड़ दी गई है। 7 साल की सरकार में देश का अर्थव्यवस्था बिगड़ चुका है। भाजपा शराबबंदी के वादा पूरा नहीं करे जाए लेके संलग्न सरकार ला घेरा थे। बीजेपी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा ला लेके आंदोलन चला है। अब शराबबंदी पर बने कमेटी के प्रमुख सत्यनारायण शर्मा भाजपा ले पूछे है कि कौन शराबबंदी के बाद जहरीला शराब ले लोगन के मौत होते तो उसका जिम्मेदारी कौन ली है। वह भाजपा नेता मन ले सवाल करे हैं कि का बीजेपी शासित राज्य मन में शराब नहीं बिकत है, भाजपा शासित राज्य मन में शराब बंद करे के मांग काबर नहीं करे। वो मन कहें कि भाजपा के नेता एक डाल शराबबंदी की मांग करते वहीं कमेटी की बैठक में शामिल नहीं हुए। ये बात ऊपर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक पलटवार करते हुए कहीं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शराबबंदी करे के वादा करे रही, न कि बीजेपी या कोनो और राज्य है। शराबबंदी की कमेटी के बारे में वो मन कहीं कि कमेटी की बैठक कब और कहां होते ये कर सूचना ही वो मला नहीं दे जाए। शराब मध्य प्रदेश में नहीं बिक रही, शराब इनके टाइम नहीं बिकी। अपने 15 सालों में क्या किया इन्होंने शराब को लेकर के? एक तरफ हमको इस बात का डर है कि जहरीली की शराब का सेवन करने से मौतें हुई हैं और हो सकती हैं, उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा?
आदिवासी ब्लॉक ले सरकारी दफ्तर की 170 किलोमीटर दूर शिफ्ट करे के मामला में हाई कोर्ट केंद्र और राज्य शासन ने जवाब मांगे है। बस्तर के कोयली बेड़ा ब्लॉक में सालों ले अलग अलग विभाग के दफ्तर चलत रहे। कुछ महीना पहले ये सब बोला 170 किलोमीटर दूरिया पखांडे शिफ्ट कर देगे है। ये कल 20 गांव में रहने वाला सियान मल्ला परेशानी होते लोगन के काम गलत रुके लगे हैं। ये कल पहली प्रशासन ले शिकायत के बाद स्थानीय निवासी सहदेव उसेंडिया एक जनहित याचिका एडवोकेट सतीश गुप्ता और यूएनएस देव के माध्यम ले दायर करे है। ये मामला में सुनवाई करते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस के डिवीजन बेंच केंद्र और राज्य सरकार ने नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब तलब करे हैं। अगला सुनवाई 4 सप्ताह बाद हुई। स्कूल खोले लले के निजी स्कूल मन एक सर्वे करे हैं जेकर आधार में निजी स्कूल मन के दावा है कि 90% ले ज्यादा पालक स्कूल खोले के पक्ष में है। हालांकि पालक ये जरूर कहा था कि स्कूल 6वीं ले आगू की कक्षा पर खोले जाए। स्कूल खोले लले के सलग निजी स्कूल सरकार ले मांग करे थे। सरकार फिलहाल स्कूल नहीं खोले जाए के फैसला करे है। सरकार के फैसले के बाद निजी स्कूल मन 12 ले ज्यादा जिला में सर्वे कराए। वो मन के दावा है कि 50 ले अधिक ग्रामीण क्षेत्र मन में 2000 ले ज्यादा परिजन ले भेंट करें और स्कूल खोले पर वो मन के मत जानिन। लोक शिक्षण संचालय के संचालक डॉक्टर कमलप्रीत कहे कि यह फैसला मंत्री परिषद में ले जाना है। पिछले गांव खोलो स्कूल ऊपर फैसला मंत्री परिषद ही ले रही और यह दरी निर्णय वहीं ली। बच्चों से भी हमने राय ली, अलग से राय ली और पालकों से राय ली। उसमें सारे लोग स्कूल खोलने के पक्ष में, ज़्यादा उसमें जो बहुतायत राय है वो 6वीं से ऊपर स्कूल खोलने के पक्ष में। तो ये सारी राय जितनी हमारे पास सर्वे की जो रिपोर्ट आई है प्रदेश के अलग अलग जगहों से, उसको लेकर हम माननीय डायरेक्टर श्री कमलप्रीत सिंह जी से मिलेंगे। उच्चतम स्तर का निर्णय है। पिछली बार भी जब स्कूल खोले गए थे तो मंत्री परिषद में इसका निर्णय हुआ था, तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह पाऊंगा। और क्योंकि इसमें दूसरा विभाग स्वास्थ्य विभाग का भी अभिमत रहता है, अन्य राज्यों में खोलने की स्थिति में और यहाँ पे कोरोना की स्थिति में उच्चतम स्तर पे ये निर्णय लिया जाएगा। सूरजपुर के पछिरा में रेत के भंडारण जांच करे निकले खनिज विभाग की टीमों पर रेत माफिया मन हमला कर दी, जेमा खनिज अधिकारी ला चोट आए। अतने ही माफिया मन खनिज अधिकारी के वाहन में गलत तोड़फोड़ कर दी। जिगर ऊपर कोतवाली पुलिस आरोपी मन के विरुद्ध मामला दर्ज कर आरोपी मन ला गिरफ्तार कर ले। बताया जाता है कि खनिज अधिकारी अपन टीम के संग छापामारी करे पर निकले रही। सारे लगे पछिरा गांव में वो मन करीब 30 से 40 ट्रैक्टर बालू भंडारण देखिन तो ओकर बारे में पूछताछ करे पर रुकिन तो आरोपी मन खनिज अधिकारी संदीप नायक के संग गाली गलौज करना शुरू कर दिस। बाद में लाठी डंडा ले पिटाई घलो कर दिन। खनिज अधिकारी कोनो तरह भाग के अपन जान बचाई। वहीं डंडा पड़ा हुआ था, उसको उठा के चला दिए। तो माही में बचाया तो वहीं ऊपर नहीं चला दिया। तो आपके साथ मारपीट हुई था? डंडे से मारपीट हुई आपके साथ? हाँ, उसको प्रशासन ही पूरा बताएंगे कलेक्टर साहब से, जैसे आप पूछताछ करेंगे तो ऐसा निर्देश करेंगे। गांव के मदनेश्वर कुर्रे और संतराम कुर्रे तथा अन्य 2 व्यक्ति के द्वारा उनके साथ गाली गलौज किए। उसको खनिज अधिकारी को मदनेश्वर कुर्रे के द्वारा डंडा से मारा गया। के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है, विवेचना में लिया गया है और चारों आरोपियों को आज गिरफ्तार करके रिमांड पे भेज दिया गया है। बीजेपी विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड मामला में एनआईए हिड़मा समेत 20 इनामी नक्सली मन की सूची जारी करे है। यमा बटालियन नंबर 1 के कमांडर हिड़मा ऊपर 7 लाख के नाम घोषित हुए। संगी नमला केशवराव उर्फ गगन्ना, मजुल्ला वेणुगोपाल उर्फ भूपति और कट्टम सुदर्शन उर्फ आनंद के ऊपर 10-10 लाख के नाम घोषित करे गए हैं। 4 नक्सली मन पर 7-7 लाख के नाम की घोषणा करे गए। बता दें कि लोकसभा चुनाव के बेरा 9 अप्रैल 2019 में दंतेवाड़ा के तत्कालीन विधायक भीमा मंडावी के नक्सली मन हत्या कर दे रही। ये घटना में 4 सुरक्षाकर्मी घलो शहीद हुए रहे। बाद में नक्सली मन ये हमला की जिम्मेदारी ले रहे। स्वर्गीय श्री भीमा मंडावी की नक्सल घटना में शहीद हो गए थे। तत्पश्चात प्रारंभिक विवेचना जिला पुलिस द्वारा की जा रही थी। इलेक्ट्रॉनिक उसका विवेचना को एनआईए ने टेक ओवर किया। एनआईए द्वारा भी प्रमुख रूप से 20 आरोपियों को शिनाख्त करके उनके ऊपर अभी रिवॉर्ड भी घोषित किए गए थे। इस प्रकार के संपूर्ण विवेचना भी एनआईए द्वारा की जा रही है। एनआईए के जो कार्रवाई में आगे जो परिस्थिति निर्मित होगी उसी हिसाब से उनके द्वारा अग्रिम कार्रवाई करेगा। मुंगेली जिला पुलिस मुख्यालय एसआरई जिला में शामिल करे, यानी मुंगेली जिला सिक्योरिटी रिलेटेड एक्सपेंडिचर जिला में शामिल हो गए। IBC24 के पुलिस मुख्यालय ले जारी आदेश के एक्सक्लूसिव कॉपी मिले हैं, जेकर 1 जुलाई 2021 ले मुंगेली जिला एसआरई जिला के रूप में शामिल होए के उल्लेख है। पूर्व में एसआरई जिला में शामिल बालोद जिला ला ये कले अलग कर दे गए। अब
SRE जिला में शामिल होले अलग बजट और पुलिसकर्मी मन ला भत्ता मिली। वहीं बिलासपुर रेंज के आजी रतनलाल डांगी के मुताबिक भविष्य में जिया नक्सल गतिविधि बढ़े के संभावना है, वहां सुरक्षा बल की संख्या बढ़ाया जाना जरूरी है। ऐसी संवेदनशील जगह जहां पर भविष्य में इस तरह की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है, वहां पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाए जाना जरूरी है और हम उसी किसी भी स्थिति में मुंगेली एरियाज को नक्सलियों के कब्जे में नहीं आना देना चाहते। उसके लिए जो भी उचित कदम उठाने होंगे हम उठाएंगे। कोरबा नगर निगम की सड़क में पहली गांव प्लास्टिक के उपयोग होने वाला है। नवा नियम आयुक्त कुलदीप शर्मा अधिकारी मल्ला ये करबर कार्य योजना बनाए के निर्देश दे और ये माने जाते कि बरसात के बाद अक्टूबर में शुरू होने वाला सड़क निर्माण में राखड़ प्लास्टिक का उपयोग करे जाए। प्लास्टिक फ्री अभियान की दिशा में ये एक बड़े पहलू हुई, जहाँ सड़क निर्माण में डामर की खपत कम हुई, वहीं सड़क में मजबूती आई। जानकार मन के मुताबिक 100 किलोमीटर डामर में 100 किलो जो डामर होते हैं वहाँ 8 किलो प्लास्टिक मिलाया जा सकते। साउथ के कई राज्य में ये प्रयोग सड़क के निर्माण करे जाते हैं और ये कर अलावा यहाँ प्लास्टिक के क्यूब और हार्ड बबल्स घलो बनाए जाए। ऐसी प्लास्टिक जिसका रीयूज हो सकता है, जो बेची जा सकती है, उसको बेच दिया जाता है और कुछ ऐसी प्लास्टिक है जिसका कोई प्रयोग नहीं हो पाता है, जो वेस्टेज प्लास्टिक है, उसका हम प्लान कर रहे हैं भविष्य में कि उसका किसी प्रकार की निर्माण सामग्री में उसका प्रयोग कर पाए, तो उससे जो हमारा वेस्टेज है उसका भी समाधान किया जा सकता है। अक्सर पुलिस के सख्त तेवर के सेती आम नागरिक मन में डर रही थे, तो वहीं नक्सल इलाका में ग्रामीण मन पुलिस ले दूरी बना के रखना चाहते हैं। पुलिस के ये छवि ला सुधारे पर पुलिस अधीक्षक सलभ सिन्हा एक पहल दुर्गो कोंदल पुलिस ग्रामीण और पुलिस के बीच 2 दिवसीय क्रिकेट और वॉलीबॉल प्रतियोगिता के आयोजन करे हैं। आपसी सौहार्द बढ़ाए पर 2 दिन के ये सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम बड़ उत्साह घलो देखे बर मिलिस। ये आयोजन में क्षेत्र के ग्रामीण मन बढ़ चढ़ के हिस्सा ली। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मन घलो पुलिस के ये प्रयास के सराहना करें। जनता और पुलिस के बीच जो दूरी है, उस दूरी को पाटना है, उस दूरी को कम करना है। साथ ही जो बच्चे, महिला और बुजुर्ग और निःशक्त लोग हैं जो पुलिस तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो हमसे पास आए हमारे और हमसे जुड़े और अपनी समस्याओं को अवगत कराने पर तत्काल उनका निराकरण कर उनको न्याय दिलाया जा सके। वार्तालाप को अब देखते हैं दिनादन 10। जसपुर के लोधाम में किसान की आत्महत्या के मामला तूल पकड़ जाते क्षेत्रीय विधायक विनय भगत मृतक के परिजन ने भेंट करीन और सड़क कंपनी के ठेकेदार मल्ला फोन कर जम के फटकार लगाई। संगी कहीं के कहूं 10 दिन के भीतर किसान बन के समस्या के समाधान नहीं हुई तो ये बर्दाश्त नहीं करे जाए। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कोको पाड़ी और राष्ट्रीय सचिव एकता ठाकुर बालाव जिला में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई। ये बेरा वोमन युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता वाले चर्चा करें और नवा ऊर्जा के संग काम करे बर कहें। सम्मेलन में जिला भर के युवा मन हिस्सा है। नक्सल ऑपरेशन में पैर गंवाने वाला एसआई की याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट बीमा कंपनी ला 45 दिन में ब्याज समेत बीमा क्लेम दे बर कही। शासन ले एग्रीमेंट के बावजूद कंपनियां पीड़ित ला क्लेम दे ले मना कर दे रही, जेकर बाद एसआई यजवीर सिंह हाईकोर्ट के शरण ले रही। महासमुंद के नवा ट्रैक ऊपर अब जल्दी रेलगाड़ी आवागमन शुरू हुई। दोरा रेल लाइन में बेल सोंडा ले आरंग तक ट्रेन की स्पीड ट्रायल हुई। सीआरएस की टीम 120 के स्पीड में महानदी ब्रिज के ऊपर स्पीड ट्रायल के परीक्षण करी। अनुमति मिला थी नवा ट्रैक ऊपर ट्रेन का आवागमन शुरू हुई। ये ट्रायल के बेरा रेलवे के कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। बिलासपुर में बिजली बिल बकायादार मन ऊपर विद्युत विभाग एक्शन मोड में आ गया। विभाग बिल जमा नहीं करे उपभोक्ता मन के खिलाफ कनेक्शन काटे की तैयारी है। एवं 50 हजार से ज्यादा और 3 महीना ले बिजली बिल जमा नहीं करे उपभोक्ता विभाग के रडार में है। दुर्ग में फिर साइबर ठगी की मामला हुआ है। जिला में भट्टी थाना अंतर्गत होम ट्यूटर के खाता ले 23,000 रुपया फीस जमा करे के झांसा दे के ठग लगभग 1 लाख रुपया उड़ा ली। दूसरा मामला स्मृति नगर होटल मालिक ले ठगी करे के है। जांजगीर चांपा के पामगढ़ के सरपंचों पर बड़े कार्रवाई हुए। एसडीएम अरुण डहरिया छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 के धारा 40 के तहत सरपंच ला पदले हटाए के आदेश पारित करे। सरपंच तेरस राम यादव और सचिव शकुन साहू बिना शासन की अनुमति के बीओ कार्यालय के आगू 12 दुकान के निर्माण कराए रही। मरवाही में हाथी को उत्पात मचाए ऊपर कोटा विधायक रेणु जोगिया जीवो गरीब बयान दिन वो मन कहीं के सुख रहे कि हाथी वो मन के विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए। बता दें कि बीते रात कटघोरा वन मंडल कन्या पसान रेंज ले 3 हाथी मरवाही के रुमगा और मटिया डांड के गांव में घुस के रही।
दला भूमगा के 3 गांव में नुकसान पहुंचा है। जसपुर जिला में हाथी के उत्पात थमे के नाव लेते दिन के बेरा अपन दल के बिछड़े लुड़े कस्बा में एक जंगली हाथी उत्पात मचाई से हाथी के बेलडेगी जंगल में डेरा डाल ले आसपास के गांव के किसान मन के मुश्किल बाढ़ गए हैं। महासमुंद के भलेसर गांव में स्थित वेद माता गायत्री गौशाला के गोबर ले बनने वाला अलग अलग उत्पाद नवा पहचान दिलाए। यहाँ काम करैया मजदूर गोबर ले 32 तरह के उत्पाद बनाते, जिनमें गणेश लक्ष्मी की मूर्ति, खाद, कीटनाशक, फिनाइल, साबुन जैसे उत्पाद शामिल है और ये उत्पाद ले सालाना 4 लाख रुपया के आय होते। तभी भारत के छोला विदा जय जोहार।